Is good morning students. Today we will do the worksheet number 25. Open the page number 57. In this also we will do the notice on events and competition. यानी हम इसमें जो ये नोटिस करेंगे इस वर्कशीट में ये इवेंट्स या कंपटीशन जो भी हमारे स्कूल में होते हैं या कहीं पे भी हमें ऑर्गेनाइज़ करना है उसमें उसके लिए हम नोटिस कैसे लिखेंगे। जैसे मान लीजिए आपके स्कूल में कोई कंपटीशन है, कोई काइट मेकिंग कंपटीशन है, राखी मेकिंग कंपटीशन है, वो स्कूल में हेल्ड करवाना है तो उसको किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा, या कोई इवेंट है तो उसके बारे में हम नोटिस किस तरीके से लिखेंगे, ये वो तरीके इसमें बताया गया है। तो देखिए सबसे पहले आपका जो ये बुक में सैम्पल दिया हुआ इसको हम रीड आउट करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। फिर यू आर द देविका रस्तोगी द प्रेसिडेंट ऑफ द ECO क्लब ऑफ नवोदय विद्यालय ABC सिटी। सबसे पहले तो अपने आप को देविका रस्तोगी बताया है इन्होंने कि आप देविका रस्तोगी हैं और प्रेसिडेंट हैं इको क्लब की। जो यहाँ पे ये इको क्लब की प्रेसिडेंट यानी ये इसका डेजिग्नेशन दिया हुआ है देविका रस्तोगी का। उसके बाद स्कूल का नेम जो है और ये सिटी का नेम है। फिर ये हमें नोटिस लिखना है अबाउट इन 50 वर्ड्स इनवाइटिंग द स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल टू पार्टिसिपेट इन अ ट्री प्लांटेशन ड्राइव। यानी किसको इनवाइट किया जा रहा है, स्टूडेंट्स को किस में पार्टिसिपेट करने के लिए, ट्री प्लांटेशन ड्राइव में। अब इसको कौन लॉन्च कर रहा है, योर क्लब इज़ लॉन्चिंग इन द मंथ ऑफ अगस्त। यानी कि क्लब लॉन्च कर रहा है, यानी जो क्लब है वो इस प्रोग्राम को स्टार्ट कर रहा है और कौन से मंथ में, अगस्त मंथ में। और उससे जो भी ज़रूरी नेसेसरी डिटेल्स हैं वो देनी है। तो अब देखिए बेटा इसमें आपका ये जो है पूरा आ रहा है बुक में। हाँ देखिए अब इसमें सबसे पहले तो स्कूल का नेम हम मेंशन करेंगे, नवोदय विद्यालय ABC सिटी। फिर नोटिस, फिर डेट, जिस डेट को हम नोटिस लिख रहे हैं वो। फिर उसके बाद ज्वाइन दी प्लांटेशन ट्री, ये हमारी मेन जो हेडिंग है, यानी कि किस चीज़ के लिए हम नोटिस लिख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स को ज्वाइन करवाना है या पार्टिसिपेट करवाना है, पार्टिसिपेट भी लिख सकते हैं या ज्वाइन भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप देखिए ऑर्गेनाइज़र कौन है, यानी कि इस इवेंट को कौन ऑर्गेनाइज़ कर रहा है, इको क्लब ऑफ आवर स्कूल इज़ लॉन्चिंग अ ट्री प्लांटेशन ड्राइव। यहाँ पर किस जो इवेंट है उसका नाम आ गया। फिर उसके बाद में आपको डेट मेंशन करनी है कि यानी कि जो ट्री प्लांटेशन जो लॉन्च होगा वो कौन सी डेट को होगा और कब से कब तक होगा, ठीक है। और टाइमिंग भी देना चाहते हैं, डेट फ्रॉम अगस्त 2020 टू 10 अगस्त 2000, यानी कि 8 अगस्त से लेके 10 अगस्त तक ये प्रोग्राम चलेगा। ड्यूरिंग विच अ टोटल ऑफ 500 सैपलिंग्स विल बी प्लांटेड इन नियर बाय एरियाज़। अब इसका ओकेज़न बताया गया है, ठीक है। फिर वॉलेंटियर्स आर इनवाइटेड टू गिव देयर नेम्स टू अंडरसाइन लेटेस्ट बाय। फिर उसके बाद में जो भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनको इनवाइट किया जाता है और उससे जो भी डिटेल्स लेनी है वो अंडरसाइन जिसके सिग्नेचर उससे कांटेक्ट कर ले। फिर 5 अगस्त जो डेट दी हुई है कि यानी कि कब कांटेक्ट करना है, यहाँ पे कांटेक्ट व्हेन द टू कांटेक्ट, ठीक। फिर सिग्नेचर, डेजिग्नेशन, उसका जो नेम है, फिर उसके बाद उसका डेजिग्नेशन, यानी डेजिग्नेशन जो उसकी पोस्ट है वो। इस तरीके से हमें ये नोटिस आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये इस है तो यस बेटा नहीं देखिए अब आपकी जो बुक में एग्जाम्पल कर लिया हमने, उसके बाद में एक नोटिस मैं करवा देती हूँ। तो यू आर द नियति राज द हेड गर्ल ऑफ संस्कृति स्कूल पटना ड्राफ्ट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स ऑफ 6th to 8th classes about a मेहंदी डिज़ाइन competition on the occasion of Durga festival. Event details like date, time, venue, prizes etc. ठीक है। अब आपको इसमें एक नोटिस लिखना है जिसमें मेहंदी डिज़ाइन कंपटीशन के बारे में बताना है। तो सबसे पहले तो आप अपने स्कूल का नाम दिया हुआ है वो मेंशन कर देंगे, संस्कृति स्कूल पटना, नोटिस। फिर 15 अगस्त डेट लिख लीजिए 2020। उसके बाद हेडिंग जो मेन आएगी किस चीज़ के लिए हम ये नोटिस लिख रहे हैं, तो मेहंदी डिज़ाइन कंपटीशन, ओके। अब देखिए दिस इज़ टू इन्फॉर्म दैट द आर्ट क्लब ऑफ आवर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग अ मेहंदी कंपटीशन ऑन 20th अगस्त एट
10:30 AM in the school hall on the occasion of दुर्गा फेस्टिवल। अब इसमें देखिए मैंने इसको ऑर्गेनाइज़ करने वाला कौन है, आर्ट क्लब है। और क्या चीज़ ऑर्गेनाइज की जा रही है, यानी किस चीज़ का कंपटीशन है, वो मेहंदी कंपटीशन है। फिर डेट मेंशन कर दी कि डेट कौन सी डेट को मेहंदी कंपटीशन और कितनी बजे है, ठीक है बेटा। और फिर उसका वेन्यू बता दिया हमने कि कहाँ पर होगा, इन द स्कूल हॉल ऑन द ओकेज़न ऑफ दुर्गा फेस्टिवल। ये भी बता दिया कि उसका वेन्यू और उसका ओकेज़न क्या है, दुर्गा फेस्टिवल पे हम ये मेहंदी डिज़ाइन कंपटीशन सेलिब्रेट कर। अब देखिए फॉर द स्टूडेंट्स, अब जिनको इनवाइट करना है, जिन क्लास के बच्चों को, इसमें बुक में ही दिया हुआ है आपको, आपके क्वेश्चन में 6 to 8 की क्लासेस के स्टूडेंट्स को बुलाना है। फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ 6 to 8 क्लासेस, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स मे गिव देयर नेम्स टू देयर रिस्पेक्टिव क्लास इंचार्जेस बिफोर 19 अगस्त 2020। यानी जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं वो अपना नाम अपनी क्लास इंचार्जेस को 19 अगस्त से पहले दे दें। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट नियति राज, यानी या अंडरसाइन भी लिख सकते हैं, नियति राज भी लिख सकते हैं। और उसके बाद में इसके सिग्नेचर नियति राज, और उसका डेजिग्नेशन जो दिया हुआ है वो यहाँ पे बेटा स्पेस नहीं थी जब मैंने यहाँ साइड में, तो नीचे लिखा जाता है डेजिग्नेशन, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका कंप्लीट हो गया है। अब पेज नंबर 58 ओपन करिए, ये आप लोग अपने आप करेंगे। दिस वन देखिए, सम वॉलेंटियर्स from a school welfare club named Sarthi will hold a 2-hour long demonstration on the first aid at Sabina Raj, the head girl of Sophia International School, Saharanpur. Write a notice inviting the students to attend the program. Invent necessary details like date, time, venue. Do not exceed 50 words. Put the notice in a box. तो ये दोनों जो नोटिस हैं वही मैंने आपको बताया। सबसे पहले स्कूल का नाम, जो मेन हेडिंग है, हेडिंग इसमें क्या दोगे कि किस चीज़ के लिए नोटिस लिखना है, प्रोग्राम अटेंड करने के लिए कि डिमॉन्स्ट्रेशन होगा। सारथी विल होल्ड अ 2-hour लॉन्ग डिमॉन्स्ट्रेशन ऑन द फायर एड, ठीक है। ये आपका हेडिंग में आएगा। और उसके बाद में स्कूल का नाम आप लिखोगे, ये सोफिया इंटरनेशनल स्कूल, नोटिस, डेट, और फिर उसके बाद में इसको कौन सोशल वेलफेयर क्लब ने ये ऑर्गेनाइज़ किया, उसका नाम, डेट मेंशन, वेन्यू, ये सारी चीज़ आप लोग जैसे मैंने इस पहले वाला करवाया हुआ है उसके जैसे ही है, सेम वैसे ही करना है। उसके बाद में ये 12th वाला भी आप लोग अपने आप करेंगे। ये दोनों आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए, करवाने में तो मैं करवा दूँगी, पर आप लोग अपने आप से करेंगे ना जब आपको ज़्यादा नॉलेज होगी, ठीक है बेटा। अपने ओन वर्ड्स में आपको जैसे भी आता है वैसे करिए, और कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कांटेक्ट करिए। ओके बेटा, बाय बाय।